दोस्तों नमस्कार। अगले 24 घंटे बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं, बहुत भारी पड़ सकता है सत्ता पक्ष के लिए, दिल्ली सरकार के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, और चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने ये फैसला दे दिया कि भाई 24 घंटे के अंदर स्टेट बैंक जो है वो पूरा डेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ले आकर के दे। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे, जो कि देश के माने जाने वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, वो पेश हुए। और उनका यानी स्टेट बैंक की तरफ से साल्वे साहब का ये कहना था कि इस डेटा को प्रोसेस करने में और इसको जांचने मिलाने में, इन सारी चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबी है, तो हमें जो है यानी स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात पर थोड़ा नाराज हुआ। उन्होंने ये कहा कि भाई आपको 26 दिन पहले हमने कहा था कि ये सारा डेटा जो है हमें चाहिए, तो आप अब तक कर क्या रहे थे? और अगर इन सारी प्रक्रियाओं में इतना समय लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपने जो अर्जी लगाई है उसमें आपने ये बताया क्यों नहीं? इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया कि ये सारी चीज़ों में इतना समय लगेगा? आप 26 दिन से कर क्या रहे थे? अब बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, स्टेट बैंक इस चीज़ को कैसे फॉलो करेगा? क्योंकि 24 घंटे उनके पास समय है। आज उन्होंने आदेश दिया, कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये डेटा देना है, तो वो ये डेटा दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अब बहुत डाटा है, लंबे समय का है, तो निश्चित ही समय तो लगने ही वाला है। उसमें इतना ज़्यादा इन्हें समय नहीं मिला हुआ है 24 घंटे में। इसके लिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इन्होंने इतनी तैयारी भी नहीं करी होगी पहले से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कह देगा तो हम तुरंत उपलब्ध करा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि भाई 26 दिन से आपने क्या किया कुछ कि नहीं किया? तो इस चीज़ पर ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक फिर जो है कोई और रास्ता निकाले और कल डेटा ना दे पाए, या कोई अपनी जो भी मुश्किलें हो, जो परेशानी हो, उसको जाहिर करे। लेकिन अगर ये डेटा जो है स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट को दे देता है, 15 तारीख को ये डेटा पब्लिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होने वाली है वो सत्ता पक्ष के लिए ही होने वाली है। क्योंकि सबसे अधिक चंदा जो है वो बीजेपी को ही मिला हुआ है। लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का चंदा बीजेपी को मिला हुआ है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आने से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस उद्योग घराने ने और कौन कौन से लोग हैं, जिन लोगों ने किसको किसको, बीजेपी को ही नहीं कांग्रेस को भी जिसने चंदा दिया है, उसका भी डेटा सामने आ जाएगा कि भाई इन्होंने इस पार्टी को इतना इतना पैसा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार भी घिर सकती है। जैसा आप देखे होंगे पिछले लंबे समय से राहुल गांधी अपनी यात्राओं में और कई सारी यहाँ वहाँ जहाँ भी वो मीटिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो अक्सर इस चीज़ को उठाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लेते हैं, उनको जो है सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार उन्हें लाभ पहुंचा रही है और वो लोग सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो इसको अगर ये डेटा आ जाता है तो जो राहुल गांधी के आरोप हैं उनके मिलान करने पर ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के कुछ तथ्य सामने आ जाएं जिससे सरकार मुश्किल में फंस जाए, या फिर जो उद्योगपति हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं चंदा के रूप में, उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लगभग 2 महीने का माना जा रहा है कि 2 महीने के अंदर ही मामला सब निपट जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार जो है इन सारे मुद्दों पर अगर बैकफुट पर आ जाती है, तो सरकार का जो नारा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लेकर के आएंगे, तो ऐसी स्थिति में सरकार से अगर विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे या उन पर सवाल उठाएंगे कि भाई ये जो हुआ है ये आपने क्या किया है, तो उस पर जो है मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी उन चीज़ों पर जवाब देना। और ये डेटा अगर पब्लिक में आ जाएगा तो पब्लिक भी इन सारी चीज़ों को जान जाएगी कि भाई किस तरीके से कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, कितना ले रहा है। बहरहाल अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है स्टेट बैंक को, और जहां तक संभावना है कि स्टेट बैंक को जो है ये डेटा कल देना ही पड़ेगा। फिर भी अगर वो कोई और अलग चीज़ होती है, कल तक कोई और नई चीज़ निकल करके सामने आ जाती है, तो हो सकता है उसकी अलग संभावना, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या ये डेटा आएगा तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल हो सकती है या नहीं होगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।